लेक्चर नंबर आप लोगों को पता है क्या? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ नहीं रहेगा। ए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड है, और यहाँ से किसी बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड। चलिए स्टूडेंट, वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन दिमाग में आते रहेगा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताइए कि जो गिवन है वो क्या है? यू बाई कितना है? -10 लिखा है या +10? +10। और ए वाई कितना है? तो जैसे ही इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? और ए वाई का वैल्यू +g होगा या -g होगा, ये ऊपर जाने और नीचे आने पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये डिपेंड करता है माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि एम जी तो ऑलवेज नीचे लगना है। दैट्स वाई यहाँ पे ए वाई के लिए -g लिख दे, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका बाई नॉट कितना है? 10 है। अब देखिए, ये तो 1 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पे क्या x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? z भी नहीं चेंज हो रहा है। तो ये कुछ भी डिफरेंट मोशन नहीं है, जस्ट एक नाम दे दिया हूँ। लेकिन नाम बस इसलिए कि क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन के नाम पर सिर्फ g है, मोशन अंडर ग्रेविटी। बट इट इज द एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। टफ कब होता है? जब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तब उसमें थोड़ा सा हम लोग इफ एंड बट करना पड़ता है। इस मोशन अंडर ग्रेविटी में तो आपको 3 ही फार्मूला से काम चलाना है, और 1 डायमेंशनल मोशन है और वो भी वर्टिकल मोशन, तो 3 ही इक्वेशन आपके पास है। कौन कौन सा? वी वाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए वाई इंटू टू। दूसरा कौन सा है? डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई बाई माइनस बाई नॉट। तो 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन से टाइम निकलेगा, ये डिसाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं निकलेगा भाई। यहाँ देखिए, आपको निकालना है क्या? टी। यहाँ पे जब पार्टिकल आया है तो यहाँ का वी वाई आपको पता है, तो ये आपका 1 इक्वेशन रहेगा, 2 नॉन रहेगा। काम का है? नहीं है। तो अब एक ही इक्वेशन बचा जिसमें टाइम है, क्योंकि 3 इक्वेशन में 2 ही में टाइम था ना। लॉजिकल बात हो गया। तो अब हम लोग इससे ट्राई करते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू 10t और -5t स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें एवरीवन। चलिए, ये क्या है?
0। ग्राउंड पे जब आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ स्टूडेंट इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले यहाँ गया, फिर रेस्ट में आया, यहाँ पे A से B, फिर B से C और C से D, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट इस फार्मूला का एडवांटेज ये है कि ये फार्मूला पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, राइट, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल पॉइंट एंड, बस ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो एक जैसे भी घूम कर आए, लेकिन उसमें UI सही से लीजिएगा। और UI का सिलेक्शन आपने सही से कर लिया तो पूरा घूम कर आने वाला टाइम एक इक्वेशन से एक बार में दे देगा, ठीक है। तो 0 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10t - 5t स्क्वायर, 5 से क्या कैंसिल कर दें, तो कितना हो जाएगा एवरीवन, t स्क्वायर और -2t और -2 इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ से टाइम सॉल्व हो जाएगा, निकालिए तो कितना आता है, भाई डायरेक्ट टाइम ऑफ, 1 मिनट, डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला जो पिछले क्लास में थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं था, प्रॉब्लम था स्टूडेंट। डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला जो बताए थे उसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सेम था, जहाँ से गया था वहीं तक आने का, तो जो लगाइएगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिलेगा आपको, A से C तक का, राइट। जो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, उस थ्योरी का क्या क्राइटेरिया कंडीशन था, कॉन्स्टेंट कंडीशन, कि जहाँ से प्रोजेक्ट किए वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न हुआ है, तब वो फार्मूला काम करेगा। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ रिटर्न सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यही तो आपको प्रॉब्लम बनाते हुए सीखना है। अब प्लस वो कोई थ्योरी था, उसको थ्योरी थोड़ा सा नाम दे दिया गया, इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ना, कि भाई सब कुछ पता है, अब उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। थ्योरी तो ये फार्मूला था कि 3 फार्मूला मेरे हाथ में है, ये थ्योरी था, 1 डायमेंशनल मोशन का थ्योरी ये था स्टूडेंट, तो 3 फार्मूला है। बाकी क्या है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहाँ से फार्मूला बन गया, देन फाइन। कितना आया यहाँ से टाइम, कितना 2 आया है, 2 सेकेंड तो नहीं आना चाहिए, -b कितना हो जाएगा 2, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर - 4ac ना, कितना होगा एवरीवन, 1 प्लस, बोला कीजिए भाई, इतना इसमें टाइम निकालने में आपको इतना देर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना देर में मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, उतना देर में यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। कितना लिखे, आप इसको क्यों देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, 8th क्लास का मैथमेटिक्स है। b स्क्वायर - 4ac करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6, ये हो गया 4 और -4ac + 8 और डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2 ± √12/2। कौन सा वैल्यू लेंगे, ऑब्वियसली √12 का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा, तो माइनस लेंगे तो टाइम निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें दोनों रूट सूटेबल है या एक रूट सूटेबल है, तो टाइम का वैल्यू क्या रहेगा, 2 + √12/2, हाउ मच, यहाँ से 2 को बाहर ला सकते हैं, तो 1 + √3, यही तो आंसर होना चाहिए, करेक्ट है ना। माइनस वाला नहीं लेंगे, अदरवाइज आंसर हो रहेगा 1 - √3 सेकंड, निगेटिव हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, चलिए अब इसमें इसी क्वेश्चन, देखिए एक प्रॉब्लम मैंने ले लिया, अब इसमें कितना तरीके से, एक तरीका तो आपका एग्जाम में आने का ये रहेगा, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ऐसी क्वेश्चन में कॉमा देख मिला लीजिए। ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, ऑल्सो फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल when its velocity becomes 0, when its velocity becomes 0।
ऐसे में कॉमा देके एक और क्वेश्चन लिखिए, सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ऑल्सो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब यहाँ देखें, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है इससे, ठीक है, रिलेटेड। तो वी वाई इक्वल टू क्या लिखिएगा, ई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, करेक्ट। और वी वाई इक्वल टू ई वाई कितना है 10 और ए वाई कितना, ये हो गया भाई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और इसमें था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इसमें वी वाई के लिए क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से टाइम कितना मिलेगा 1 सेकेंड मिलेगा। ये हो गया। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड तो उसमें टाइम कितना पुट कीजिएगा, टोटल टाइम, राइट। तो 10 माइनस 10 1 प्लस √3। देखिए तो मैंने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये कौन सा वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न बैक एंड स्ट्राइक द ग्राउंड। कितना हो जाएगा एवरीवन, माइनस 10 √3। यहां तक आ गए। चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, वी वाई इक्वल टू 10 माइनस टी। एक कैसा इक्वेशन है, यह है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव है, राइट। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे वी वाई कितना है देख लीजिए, 10 प्लस था, करेक्ट। और इस लाइन से ऊपर जाएं या नीचे आएं, बहुत सिंपल है, राइट, करेक्ट है ना। और जब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक ग्राफ जब कट करेगा, क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे वी वाई का वैल्यू 0 होगा। और वी वाई का वैल्यू 0 किस टाइम पे हुआ है 1 सेकेंड। ये ग्राफ कहाँ तक जाते रहेगा, ये ग्राफ जाते रहेगा 1 प्लस √3 सेकेंड तक। जहाँ तक हम लोग का टाइम है क्वेश्चन में है, वहाँ तक ही तो मेरा डोमेन है ग्राफ ड्रॉ करने का। और जहाँ पे इस टाइम पे वी वाई कितना मिला है -10 √3। वेरी फ्रैंकली सच में क्वेश्चन टफ है, बट ये नीट में यही लेवल है आपका। अभी ज्ञान बन सकता है इसको एक क्वेश्चन आने पे पक्का। अभी इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जाएगा, ऑल्सो फाइंड आउट स्पीड वर्सेस टाइम ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ तो ड्रॉ करना आज के डेट में आप लोग के लिए बच्चों का काम रह गया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करके क्या स्पीड वर्सेस टाइम का ड्रॉ नहीं कर लेंगे? कहाँ से मिरर इमेज ले लेना है भाई? 1 से लेकर यहाँ तक का मिरर इमेज लेना है। लेकिन मिरर इमेज लीजिएगा तो इससे ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, क्योंकि 10√3 बड़ा वैल्यू होता है विथ रिस्पेक्ट टू 10, राइट? 10√3 का मतलब कितना हो गया? 17 पॉइंट समथिंग ना। 1.732 इंटू 10 17.32। तो अगर मैं इसमें स्पीड वर्सेस टाइम मतलब प्रॉपर क्वेश्चन में बिल्कुल आपको इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा। फिजिक्स अगर लगता है कि टफ है तो उसमें और भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लीजिए, आसान बन जाएगा। खास करके आपके लेवल तक तो टफ नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। t = 1 सेकेंड और यहाँ पे t = कितना रहेगा? 1 + √3 सेकेंड। ओके अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट। अब इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता था, यहाँ तक आ गए तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो पहले से ही पता है, बट आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ मच, तो उसका एक तरीका ये है कि सर स्पीड वर्सेस टाइम का जब ग्राफ मेरे हाथ में आ ही गया है तो इसका एरिया निकाल देगा, वही तो मेरा डिस्टेंस कवर रहेगा। इस वी वाई वर्सेस टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देता है या स्पीड वर्सेस टाइम का? स्पीड। तो इसका एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, वो क्या निकल जाएगा? दिस एरिया प्लस दिस एरिया गिव्स व्हाट? टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से निकाल लीजिएगा, लिख लीजिए। अब एक ही क्वेश्चन में इतना सारा बात नहीं आएगा, मतलब एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तरीका तो ये भी था कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, क्या हम लोग विदाउट ड्राइंग द ग्राफ डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं? बताए तो थे कि जहाँ पे पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है वहाँ पे ब्रेक करके डिस्प्लेसमेंट लेकर मॉडुलस लेकर जोड़ देते हैं। रिवीजन कीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ये हो गया, करेक्ट है ना? चलिए अब इसमें और क्या पूछा जाएगा, लिख लीजिए। ऑल्सो फाइंड आउट position of particle when its velocity becomes 0. Also find out position of particle when its velocity becomes 0. तो देखिए इसके लिए कौन सा इक्वेशन चलेगा? दो फार्मूला से बन जाएगा। पहला कि अगर आपके पास जहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है, अगर वो अगर आपके पास टाइम हाथ में है, जो कि हम लोग के पास है, तो इसको लगा सकते हैं EYT + ½ AYT²। तो बाई माइनस Y0 = EY कितना 10, और कितना टाइम पे जाके वेलोसिटी 0 हुआ था? 1 सेकेंड, -10 × 1 का स्क्वायर। और ए वैल्यू तो पता है, तो क्या यहाँ से बाई निकल जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 10 अब -5 अब +10, हाउ मच? 15 मीटर। लेकिन ये 15 मीटर कहाँ से है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से है या ओरिजिन से है? बाई का कोऑर्डिनेट है ना, तो बाई का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नहीं, ओरिजिन से मेजर कर रहा है, राइट? दैट्स वाई पार्टिकल, ये मेरा बाई एक्सिस है तो Y0 ए था और बाई = 15 यहाँ पे है, तो पार्टिकल यहाँ पे आकर Vy क्या हो गया है? 0। तो पोजीशन यहाँ पे 15 मीटर है, करेक्ट? तो ग्राउंड से 15 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से कितना मीटर था? 5 मीटर था, करेक्ट? इसमें क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, व्हाट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, 1 मिनट रुकिए, एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझा रहे हैं। पहला तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तब आंसर क्या रहेगा? 5। क्या रहेगा? सिर्फ ये बताना है,
मतलब डेल्टा वाई सिर्फ बताना है, ये बताने के बाद सिर्फ क्या बताना है, डेल्टा वाई। दूसरा रहेगा मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब क्या बताना है, ए बताना है। तो अगर क्वेश्चन आप समझ गए, फार्मूला तो तीन ही काम करना है, आपसे बन जाएगा, जो भी पूछा जाएगा हो जाएगा ना। चलिए और यहाँ देखिएगा, अब अगर बाई वर्सेस टाइम, तो बाई वर्सेस टाइम का अगर लिखेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू, बोलिए तो स्टूडेंट, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो बाई माइनस 10 इक्वल टू कितना, 10t माइनस 5t स्क्वायर। देन बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t, सॉरी प्लस 10t और प्लस 10। एक ऐसा इक्वेशन है, बोले क्वाड्रेटिक, एंड ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, पैराबोला, जिसका कॉन्केविटी क्या होगा भाई, डाउनवर्ड। तो क्या इसका y वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 प्लस रूट 3 सेकेंड तक, नहीं 0 से 1 प्लस रूट 3 सेकेंड तक। जब ड्रॉ कीजिए तो मैं भी ड्रॉ करता हूँ, सिखाया ना हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला। आपका कौन सा मेरे से है, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ माइंड में। ऐसा कोई सॉल्यूशन मैं रैंडम क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। जो प्रोसेस उसको फॉलो कीजिए ग्राफ ड्रॉ करने का, और इसके साथ मैच की तो ऐसा आता है। आ गया, ये ग्राफ कॉपी मत कीजिए, अपना ड्रॉ कीजिए, उससे मैच कीजिए।
देखिए पहले आप वर्टेक्स निकाले होंगे, राइट, तो वर्टेक्स निकाले होंगे तो टाइम कितना सेकंड आया होगा, उस पर उस टाइम को वहाँ पुट किए होंगे तो 15 मीटर आया होगा। और फिर नेक्स्ट वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पे कट किया होगा 10 मीटर पे और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड तक। ग्राउंड पे बाई का वैल्यू, भाई ये तो बात मुझे पहले से पता था कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, इधर जाएगा नहीं, 10 मीटर से ही तो प्रोजेक्ट किए थे, करेक्ट। अब मैक्सिमम हाइट तो मुझे पहले से पता था, मैक्सिमम हाइट पहले से पता था ना कि हाँ यहाँ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 15 मीटर पे है, और यहाँ पे स्लोप 0 है क्योंकि वी वाई 0 है। तो वर्टेक्स पहले से मुझे पता था, कहाँ कट करेगा ये पता था, कहाँ तक जाएगा ये पता था, यहाँ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। और यहाँ जब वापस ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रिटर्न करेगा तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहेगा। अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ रिटर्न सेम है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक अगेन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया। इसे तो बिना पेन चलाए हुए स्मार्टली ड्रॉ कर सकते थे, करेक्ट। चलिए अब बताइए, इसी 1 मिनट, इसी ग्राफ को अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ड्रॉ करना रहता, ग्राफ डिटो सेम रहता, पूरे ग्राफ को क्या करते, खींच कर यहाँ ले आते, करेक्ट है ना। पूरे ग्राफ को कहाँ ले आते, यहाँ ले आते, तो ग्राफ थोड़ा नीचे चला जाता। और यहाँ से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ड्रॉ कर लीजिएगा, हाँ या ना। कहाँ से मिरर इमेज लेना है, यहाँ से। अब मिरर इमेज लेने के बाद ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है तो ऊपर 15 मीटर तक जाएगा, लेकिन इस पॉइंट द्वारा कहाँ पुल करके लाना है, तो डिस्टेंस भी ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ आपको दे दें टास्क, घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ऑल्सो ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100 मीटर, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड from height 100 meter and another particle is projected vertically up and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second. A particle is dropped from height 100 meter and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second. Drop का मतलब just release, starting from rest, correct? From the ground along the same line. From the ground along the same line. Find out the position where two particles will meet. Find out the position where two particles will meet. क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? मतलब ये लाइन है, ठीक है, सेम लाइन, यहाँ से 100 मीटर से बाई इक्वल टू 100 मीटर से एक पार्टिकल को सिंपली क्या किए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं। और इस पार्टिकल का नाम हम लोग पार्टिकल फर्स्ट देते हैं और सेकेंड पार्टिकल को 50 मीटर से सेम लाइन के लॉन्ग प्रोजेक्ट कर दिए हैं। तो ये दोनों पार्टिकल कब और कहाँ मिलेगा वो निकालिए, इनका सॉल्व कीजिए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक्स मोशन में देख चुके हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आ जाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मीटिंग ऑफ टू पार्टिकल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलाइडिंग और मीटिंग ऑफ। अब मीट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑल कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। तो यहाँ पे जब 1 डायमेंशनल मोशन है, ओनली बाई मोशन, देन फाइनल दोनों का बाई कोऑर्डिनेट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए।
वेरी गुड। ई वाई क्या लें फर्स्ट पार्टिकल के लिए? 0। ए वाई क्या लें? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाई नोट क्या लें भाई? 100। तो इसके लिए बाई वर्सेस बाई माइनस बाई नोट इक्वल टू यू बाई टी अब प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर करेंगे, और बाई माइनस 100 ये टर्म क्या 0 कर दें तो कितना हो जाएगा? -5t स्क्वायर। देन बाई इक्वल टू कितना? 100 माइनस 5t स्क्वायर। दिस ये हो गया बाई, एक मिनट यहाँ देखिए, ये हो गया बाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट? ये निकाल के रेडी रहते हैं। सेकेंड पार्टिकल के लिए यू वाई कितना लिखिएगा? 50 मीटर माइनस या प्लस? प्लस, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ए वाई क्या लिखेंगे? सेम -10। तो बाई माइनस, और बाई नॉट कितना लिखिएगा एवरीवन? 0 ना। तो बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बाई माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50t माइनस 5t स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना? 50t माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गया बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द सेकेंड पार्टिकल। दोनों का बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। और दोनों पार्टिकल का बाई का वैल्यू अगर इक्वल कर दें, इसका तो उसी टाइम पे दोनों मीट करेगा। लेकिन अगर यहाँ से टाइम का वैल्यू निगेटिव आ गया, मीन्स बोथ पार्टिकल विल नेवर मीट। सॉल्व किए और टाइम निगेटिव आ गया, तो निगेटिव टाइम का मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या रहेगा? बोथ पार्टिकल नेवर मीट। लेकिन अगर टाइम का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, देन आंसर है नीचे से कितना? नीचे से 80 मीटर ना। ओके, तो लिख लीजिए फॉर मीटिंग ऑफ टू पार्टिकल बाई कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। फॉर मीटिंग ऑफ टू पार्टिकल बाई कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। तो क्या 100 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर कर सकते हैं? 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर आपस में कैंसिल, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड किस में पुट करें? इसमें पुट करें या उसमें पुट करें? सर इसमें पुट कीजिए, उसमें पुट कीजिए। 2 सेकेंड पे वैल्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि इक्वल करके ही 2 सेकेंड आया है। तो इसमें बाई इक्वल टू पुट कर दीजिए, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। 100 माइनस 20 इक्वल टू वाट? और लेकिन ये जो बाई का वैल्यू है वो ऑरिजिन से मेजर करते हैं। इसका मतलब नीचे से, ऑरिजिन कहाँ था? नीचे। तो नीचे से ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर दोनों मीट करेगा। तो ऊपर से कितना मीटर नीचे मीट करेगा? 20 मीटर। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आंसर में हो सकता है ग्राउंड के डिफरेंस में दिया हुआ हो कुछ आंसर, ठीक है? एक और क्वेश्चन बनाइए। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड a particle is thrown vertically upward with velocity 30 meter per second.
फर्स्ट क्वेश्चन, find out displacement of particle in 4 seconds. Find out displacement of particle in 4 seconds. Second question, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। फोर्थ नहीं बोल रहा हूँ, 4 सेकेंड। द टोटल टाइम इंटरवल इक्वल टू कितना? 4 सेकेंड। सेकेंड, डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। सॉल्व कीजिए। क्या बोले? सॉल्व करके आपको रखिए। कितना डिस्प्लेसमेंट? 40 मीटर। और डिस्टेंस? एक बार चेक कीजिए, तो शायद सही भी हो सकता है, लेकिन एक बार चेक कीजिए। आप कैसे श्योर होगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस बन जाएगा? 1 मिनट। वी बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए वाई इंटू टी। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और वी बाई को 0 करके देखते हैं। 30 या माइनस 10t, तो t इक्वल टू कितना सेकेंड? करेक्ट है ना? मतलब पार्टिकल सर यहाँ से जब प्रोजेक्ट किए थे तो जहाँ पे आके v बाई 0 हुआ है वहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड है, बट आपने पूछा है 4 सेकेंड में। मतलब अब पार्टिकल अब वापस आना स्टार्ट हो गया है, आया ना? अब वापस ग्राउंड तक नहीं आएगा, क्योंकि वापस ग्राउंड तक आने में उसको 6 सेकंड लगेगा। एग्री? अपना मिस्टेक सब कुछ समझ में आ गया? तभी तो बताए थे कि डिस्टेंस जब भी पूछा जाएगा तो उस टाइम इंटरवल में देख क्या क्रॉस चेक करना है कि जिस टाइम इंटरवल में, जिस टाइम में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, उस टाइम के अंदर कभी पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया या नहीं किया है। यही थ्योरी पढ़ाया था ना। तो भाई क्लास में जैसे आप लोग आके मुझे 10 मिनट लेट हो रहा था, पीछे का थ्योरी थोड़ा देखना चाहिए था कि हाँ मतलब क्या क्या थ्योरी है, या शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए था। बना लीजिएगा शॉर्ट नोट्स। रेस्ट एंड मोशन का तो शॉर्ट नोट्स पक्का चाहिए होगा। जहाँ भी फार्मूला ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया मतलब उसका शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है, लाइक बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट, रेस्ट एंड मोशन। न्यूटन लॉ मोशन में फिर शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बोलूँगा, उसमें फार्मूला है ही नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम ही फार्मूला है, तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा सिस्टमेटिक वे में, करेक्ट। और प्रॉब्लम के थ्रू जहाँ जहाँ पे मैं कुछ सिखाते रहता हूँ वही आपका थ्योरी बन रहा है।
तो नहीं लगता कि सर ये जाकर वापस आने की स्थिति में है? हाँ या ना? तो यहाँ से यहाँ गया, 3 सेकंड यहाँ लग गया, बाकी 1 सेकंड और यहाँ लगा, तो यहाँ से ए से बी पे गया, अब सी पे है। तो आपने मुझे जो डिस्प्लेसमेंट बताया है वो ये बताया है, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, राइट? बट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक, अब फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब सबसे पहले आपका डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगा दिए होंगे, और लगाना भी चाहिए था। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? इस टाइप का क्वेश्चन क्या आपके लिए नया है? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक सेमेस्टर में नहीं सॉल्व किया है। u/t ये तो पक्का आएगा नीट में, खासकर डिस्टेंस पूछा जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि डिस्टेंस में आप मिस्टेक कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। कहाँ पे मिस्टेक करने का चांस ज़्यादा है? देन जहाँ जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे वही उनके पास कलेक्शन है, वही पूछा जाएगा। तो डेल्टा y इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t², और मैं यहाँ पे डेल्टा y इक्वल टू यू कितना था 30 ना, इंटू 4 सेकेंड, मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, करेक्ट? अब प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 120, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 80, कितना मीटर? 40 मीटर। तो आप 40 मीटर आपको मिला ए से सी तक का, करेक्ट है? 40 मीटर कहाँ से मिला तक? ए से सी का वैल्यू मिला है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस जब निकालना रहेगा, तो जहाँ तक मुझे थ्योरी पता है कि मैं आपको ऐसे तोड़ कर पढ़ाया था कि पहले ए से बी का निकालिएगा, अब प्लस बी से सी का निकालिएगा, करेक्ट है ना? तो ए से बी के बीच का डेल्टा वाई निकालने के लिए कितना सेकंड लेंगे? आप उससे बेस्ट देखिए, उतना क्यों कीजिएगा भाई, और भी स्मार्ट सॉल्यूशन है ना। ए वैल्यू देखिए, ए बाई का वैल्यू पता है 0, एग्री? ए बाई का वैल्यू पता हो गया, बाई इक्वल टू कितना? 40 मीटर। तो यहां पे बाई का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना? कैसे निकलेगा सर? ए से बी के बीच का बात कर लेंगे, बाद में देखते हैं। तो अगर मैं आपको बाई ए, बाई बी और बाई सी ये तीनों का कोऑर्डिनेट बता दें तो आपका काम चल जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट आपके हाथ में है, सी का कोऑर्डिनेट आपने भी निकाला ना, बट ए कहाँ से कहाँ के बीच का बात था? बाई सी माइनस बाई ए का इक्वल टू 40, और बाई ए कितना? 0, तो सी का कोऑर्डिनेट निकल गया 40 मीटर, हाँ या ना? अब आप ए से बी के बीच का काम कर लीजिए। डेल्टा वाई इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t², और ए से बी तक जाने में कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। लिख सकते हैं बाई बी माइनस बाई ए इक्वल टू 30 इंटू 3 और माइनस हाफ 10 9, कितना हो जाएगा? 90, अब माइनस 45, कितना मीटर? और ए वैल्यू कितना है? 0 ना? तो बाई बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना हो गया भाई? 45 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट कितना है? तो आपके पास तो सारा कोऑर्डिनेट रेडीमेड निकल गया। देखिए मैं इसे सॉल्व करना था तो मैं इसको स्मार्टली ऐसे सॉल्व करता। बाई ए का वैल्यू 0, बाई बी का वैल्यू 45 मीटर एंड बाई सी का वैल्यू 40 मीटर, करेक्ट है ना? और तब डिस्टेंस निकालते ऐसे। 1 मिनट रुकिए, अब आपका टाइम, आप लोगों का टाइम ख़त्म। एक क्वेश्चन में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सॉल्व कर लीजिएगा। बाई बी माइनस बाई ए अब प्लस बाई सी माइनस बाई बी, क्या मैंने सही लिखा? ए से बी का और फिर बी से सी का और उसका मॉडुलस। एक कितना हो जाएगा? 45 माइनस 0 और प्लस 40 माइनस 45, कितना मीटर? 50 मीटर। इसी द करेक्ट आंसर। अब तो बन जाएगा सेकंड टाइम।
हो जाएगा ना? ओके। तो कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है सर? जो टाइम दिए वो उसके बीच में देखेंगे पार्टिकल अपना कहाँ कहाँ पे जीरो हुआ है, उसमें इंटरवल ब्रेक करने के लिए सिखाए थे, राइट? अब एक और क्वेश्चन लिखिए जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टाइप प्रॉब्लम है, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मैं देखा हूँ आपको क्वेश्चन बैंक में, कि किसी टावर से पार्टिकल को रिलीज़ किए तो लास्ट कोई विंडो मिला, उसको क्रॉस करने में इतना टाइम है, तो टावर का हाइट बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, it is found that it travels 45 meter in the last second of its journey. It is found that it travels 45 meter in the last second of its journey. Last second, ठीक है? Find out the height of the tower. Find out height of the tower. फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। A particle is dropped from a tower. It is found that it travels 45 meter in the last second of its journey. Find out the height of the tower. कितना? बिल्कुल सही आंसर है। डायग्राम बनाइए, खुद का सॉल्व कीजिए, डायग्राम बनाइए, सॉल्व होगा। सब लोग अपना अपना ट्राई कीजिए। वन 165 तो नहीं है, आंसर है 125 मीटर। ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा।
तो खुद से कुछ करने से तो नहीं बनेगा, फिजिक्स ही लगाना पड़ेगा, और वही 3 इक्वेशन से आपको काम भी चलाना है। कोई शॉर्टकट ट्रिक पहले मत लगाइए फिजिक्स में। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मैंने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया, तो मेरा यही हाइट रहेगा, हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट। और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर मुझे इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो मुझे जो ए का कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो यहाँ के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो क्या बाई ए माइनस बाई सी इज द हाइट ऑफ टावर बोल सकते हैं? एक ग्राउंड मान लिए, करेक्ट। और मैंने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर उसको टी सेकेंड लग रहा है, कितना? टी सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड पे में कितना जर्नी उसने तय किया? 45 मीटर का। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड है या ना? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। लास्ट सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? टी माइनस 1 सेकेंड। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम टी सेकेंड, और ये टाइम 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड ऑफ दिस जर्नी। तो दिस मच इज यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टेकन बाई पार्टिकल इक्वल टू टी माइनस 1 सेकेंड, करेक्ट। अब आपके पास कितना अननोन है? क्या पता चले तो काम चल जाएगा। 2 अननोन है सर, टी और बाई ए, बाकी तो ये नोन है ना, राइट। ए भी नोन है, तो 2 अगर अननोन है तो सर 2 इक्वेशन रहेगा तो मेरा काम बन जाएगा, करेक्ट है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है, अगर ए वैल्यू निकाल लें, यहाँ देखिए, इस यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू में से यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए? हो जाएगा, कर सकते हैं ना। बाई ए माइनस बाई बी, बाई ए माइनस बाई बी कर देंगे तो कितना सेकंड होगा सर? कितना होना चाहिए? इसमें से अगर इसको माइनस, भाई यहाँ से इसमें से इस वैल्यू को नहीं, इस वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे। अच्छा देखते हैं, पहले ए से बी के बीच का बात कीजिए। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई। कितना लिखे स्टूडेंट? तो ए से बी के बीच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यू बाई टी माइनस 1 ना, टोटल टाइम अगर टी ले रहे हैं तो, राइट, हाफ ए वाई टी माइनस 1 का स्क्वायर। और एक कौन सा वैल्यू है? बाई ए माइनस व्हाट? बाई बी, ठीक है ना। और ए टर्म क्या हो जाएगा? 0, और माइनस 5 टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो बाई ए इक्वल टू कितना? ये वैल्यू पता है हम लोग को, इस तरफ आएगा तो 45 हो जाएगा, माइनस 5 टी माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम हो गया है? अब ए से सी तक का बात कर लीजिए, तो क्या लिखेगा? बाई ए माइनस बाई सी इक्वल टू व्हाट? यू बाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। सी का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए तो 0, ए टर्म कितना 0 माइनस 5t²। दोनों में क्या है बाई ए इक्वल टू दिस वन और यहाँ भी बाई ए इक्वल टू वाट, तो दोनों में इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई ए इक्वल टू बाई ए, बाई ए इक्वल टू बाई ए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 45 माइनस 5t माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5t²। एक ओ सॉरी एवरीवन, ए बाई बी माइनस बाई ए लिखेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी बाई बी माइनस बाई ए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ भी उल्टा कर दिया ना, वाई सी माइनस वाई ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई ए इक्वल टू माइनस 5t², देन वाई ए इक्वल टू 5t²। ये इक्वेशन सेकेंड रहेगा। और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा बाई ए इक्वल टू 45 अब प्लस 5। अब तो सही है, देखिए तो क्या बोले, अब तो सही है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इसमें ये भी यहाँ तक ही है, इसमें अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक से बन भी गया होगा, इसमें ये भी निकालने के लिए आ सकता है हाउ मच टाइम टेकन बाय पार्टिकल फॉर कवरिंग ऑल द डिस्टेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, टाइम बता सकते हैं टोटल टाइम। टी इक्वल टू कितना आया, क्या सॉल्व करके देखिए तो 5 सेकंड आता है क्या, 5 सेकंड। अब उस 5 सेकंड को किसी में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस 5 सेकंड को इसमें पुट कर दीजिए, बाई ए का कोऑर्डिनेट मिल गया 125, तो ये 125 हुआ, तो यही तो रहेगा पूरा हाइट ऑफ द टावर 125 मीटर। करेक्ट है ना, हाँ ना, बोलिए भाई, तभी तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, लास्ट बेंच समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। A stone is dropped from a balloon. A stone is dropped from a balloon going up a stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. With a uniform velocity of 5 meter per second. Full stop. If the balloon was 60 meter high, if the balloon was 60 meter high, when the stone was dropped, comma,
फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। फाइंड इट्स हाइट when the stone hits the ground। ओरिजिनल क्वेश्चन इतना ही है। एक क्लास मोशन अंडर ग्रेविटी पे और लूँगा 1 डायमेंशन का, उसके बाद स्टार्ट करूँगा नहीं हाँ यस प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट। अभी जनरल प्रोजेक्टाइल नहीं जो आप जानते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन का बहुत कह सकते हैं सर्टेन टाइप है, 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन अगर करवा दिया जाएगा, उसी में डिफरेंट तरीका है। 2 डायमेंशनल मोशन में होगा क्या, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने का कितना तरीका हो सकता है उसी पर क्वेश्चन कर दिया जाए तो उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको घर से बना कर आइएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट